दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हम रायगढ़ जिले के लेलुंगा स्थानीय विश्राम गृह में लेलुंगा प्रेस क्लब के तमाम जो पत्रकार साथी हैं उनके साथ बैठक किया गया। प्रेस क्लब की भवन निर्माण के संबंध में यहाँ जो है बैठक आहूत की गई थी। उस बैठक में तमाम जो प्रेस क्लब के सदस्य मेरे पीछे आप देख करके समझ सकते हैं, उनके बीच में इस चीज़ का यह मंथन किया गया, विचार किया गया। इस संबंध में स्थानीय प्रशासन के पास हम लोग कई बार आवेदन और निवेदन कर चुके हैं कि प्रेस क्लब भवन के लिए ज़मीन अलाट की जाए, ज़मीन आवंटन की जाए, भूमि आवंटन की जाए। इस संबंध में चूँकि स्थानीय जो शासन और प्रशासन उनके द्वारा किसी प्रकार की ध्यान नहीं दी गई। कई जगह पर हम लोगों ने भूमि जो है चिन्हांकित की थी, उस भूमि चिन्हांकित जगह को भी ऐसा कह करके टाल दिया गया कि वहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी की भवन जो है बनाई जाएगी, ऐसा कहा गया। तीनों जगह कांग्रेस पार्टी की भवन बनाने की बात कही गई। स्थानीय जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं ब्लॉक अध्यक्ष ठंडाराम बेहरा, उनके द्वारा इस संबंध में हमने स्थानीय जो विधायक हैं चक्रधर सिंह सिदार, उनके पास भी गए। इस समस्या को लेकर के प्रेस क्लब भवन के संबंध में उनके पास भी बैठक हुआ था। आज से ठीक 1 महीने पूर्व उनके पास बैठक हुई थी, उसमें भी किसी प्रकार का मसला जो है हल नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आज सारे प्रेस क्लब लेलुंगा के साथी यहाँ इकट्ठा होकर के उस आहूत बैठक में हमने जो है प्रस्ताव पास किया कि हमने समाचार के माध्यम से इस चीज़ को शासन प्रशासन तक अवगत कराई जाए कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जो तमाम जो समाज है लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र के सारे समाज, लेलुंगा विकासखंड के सारे समाज को भवन का जो है घोषणा की गई। साथ में प्रेस क्लब के जो पत्रकार साथी हैं, प्रेस क्लब के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष तमाम जो साथी, उनके साथ में मुख्यमंत्री जी से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मिलने पर उन्होंने भवन जो दिया था वो आज जो है स्थानीय जो शासन प्रशासन के निष्क्रियता की वजह से भवन जो है आज नहीं बन पा रही, भूमि आवंटन नहीं हो पा रही। ऐसी स्थिति में समझ सकते हैं आम आदमी की क्या कुछ समस्याएं यहाँ पूरी होती होगी। छत्तीसगढ़ शासन के विगत वर्ष लेलुंगा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत लेलुंगा आगमन हुआ। उसमें प्रेस क्लब लेलुंगा ने मांग की थी प्रेस क्लब का भी एक भवन आदिवासी अंचल में हो, जिससे कि पत्रकारों को सारी सुविधा मिल सके, उसके अंदर में भवन की सुविधा मिल सके। आज हम शासन प्रशासन को अवगत करा चुके, ज़मीन का पंचनामा बनवा के दे चुके। उसके बाद भी लेलुंगा प्रशासन यहाँ पे तहसीलदार महोदय द्वारा उस ज़मीन को निरस्त कर दिया गया। पुनः फिर से बैठक को ज़मीन चिन्हांकित करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। उसमें माननीय विधायक महोदय भी थे। मैंने उनको बताया कि मैंने 3 ज़मीन चिन्हांकित की थी, सांकेतिक रूप से उनका घेराव भी किया गया था, तो उसे तहसीलदार महोदय ने, तत्कालीन तहसीलदार ने उसे उखड़वा के फेंकवा दिया बिना किसी कारण के। तो ऐसे में हमारा प्रेस क्लब भवन लेलुंगा में बन ही नहीं पा रहा है। लेलुंगा में जिस ज़मीन की मांग की जा रही है प्रेस क्लब भवन देने के लिए, वो ज़मीन है ही नहीं। घास ज़मीन लेलुंगा में एक भी नहीं है। और भी समाज की ज़मीन जो है ज़मीन मिल गया है, उसमें भवन शायद बनने वाला है। वो जो भवन बने हुए हैं वो विधायक मद वगैरह की भवन से बने हैं। ये शासन की पूरी नीति अलग है। ये ऐसा हमने तत्कालीन तहसीलदार प्रेमा मिंज ने हमको बताया था कि वो ज़मीन जो है ना, आप लोगों को जो आवंटित की जाएगी वो घास ज़मीन ही होनी चाहिए, छोटे झाड़ का जंगल नहीं होना चाहिए और अन्य मद की ज़मीन नहीं होनी चाहिए। तो लेलुंगा में घास ज़मीन अवेलेबल ही नहीं है, कहीं भी नहीं मिल पा रही है। और जो ज़मीन मिल रही है आबादी ज़मीन या घास ज़मीन, उसमें यदि हम अपना भवन बनाने की मांग करते हैं कि उस ज़मीन को चिन्हांकित करने के लिए घेराव करते हैं, तो उसको तहसीलदार महोदय के द्वारा ही उखड़वा दिया जाता है। ऐसे में प्रेस क्लब भवन बनेगा कैसे? प्रेस क्लब भवन बनाने के लिए विधायक महोदय ने क्या कुछ आप लोग को सहयोग किया है? विधायक महोदय के बाद भी हम लोग सभी प्रेस क्लब के साथी लोग गए हुए थे उनसे सलाह मशविरा विचार करने के लिए कि शासन की योजना है हमें आवंटन करवाने में ज़मीन का, आप भी सहयोग के हैं। करीबन 1 माह हो गया है विधायक महोदय को अवगत कराए। हम 8 जुलाई को हम लोग उनके पास गए थे और उन्हें अवगत कराए थे। उन्होंने बोला कि मैं कलेक्टर से इस मुद्दे पे बात करूंगा। आज तक उनके द्वारा भी किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं की गई है और अब तहसीलदार के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आप यदि ज़मीन चिन्हांकित नहीं करते हैं तो आपका भवन की मांग को निरस्त कर दिया जाएगा। और ऐसे में प्रेस क्लब को एक लालीपाप के रूप में दिखाया गया है, एक आश्वासन दिया गया शासन के द्वारा करके आपका प्रेस क्लब भवन बनेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा पे भी यहाँ का शासन अमल नहीं कर रहा है। इस संबंध में आपके द्वारा कलेक्टर से भी चर्चा हुई, क्या कुछ बातें हुई? उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि छोटे झाड़ के जंगल जमीन में और स्वीकृत नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री की घोषणा है तो उसके लिए जमीन का क्राइटेरिया बनाया गया है। ऐसा किसने कहा?
यहाँ का शासन प्रशासन ने और उच्च अधिकारियों ने भी ये पूरी बात बताई मुझे। और जब ये बात बताई जा रही है तो मैंने बोला कि लैलूंगा में ये ज़मीन उपलब्ध नहीं है, एक ही ज़मीन उपलब्ध है जिसके कई टुकड़े करके प्लाटिंग करके भी किया गया है और एक ही रकबा है, और उसी ज़मीन पे हम शासकीय भूमि जो शेष है उसी में हम प्रेस क्लब भवन की मांग करने के लिए उनसे गए थे। विधायक महोदय ने भी आश्वस्त कराया था, मैं बोला उनने कि 10 कम से कम सामाजिक भवन वहाँ पे बन जाएंगे, और 10 सामाजिक भवन ने उसी ज़मीन पे अपना आवेदन प्रस्तुत किया था 5-5, 10-10 डिसमिल, 20-20 डिसमिल जमीन लेने के लिए, लेकिन सभी का एक लाइन से निरस्त कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आप क्या मानते हैं, पत्रकारों की जो मांग यहाँ पूरा नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया जो मांग है वो पूरा नहीं हो रहा है, ऐसे में आम आदमी का क्या कुछ यहाँ आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, क्या किस नजरिए से देखते हैं? भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी, उस घोषणाओं में सभी सर्व समाज को भवन दिए जाने की बात कही गई थी। आदिवासी अंचल में प्रेस क्लब भवन की नितांत आवश्यकता है। यहाँ पे प्रेस वार्ता लेने के लिए भी किसी भवन की आवश्यकता नहीं, भवन उपलब्ध नहीं था। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया एज ए प्रेस क्लब अध्यक्ष बन के कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको आदिवासी अंचल में भी एक प्रेस क्लब भवन की जरूरत है, जिसे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने तत्काल स्वीकृत करते हुए उन्हें अवगत कराया कि आपका प्रेस क्लब भवन स्वीकृत किया जाता है। और आज उसे स्वीकृत होने के बाद भी लोकल स्तर पे अमली जामा उसे पहनाया नहीं जा रहा है। बड़ी दुर्भाग्य की ये बात है कि आज तक उसको जो है ना अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। हमारे द्वारा कई जमीनों को चिन्हांकित किया जा रहा है, लेकिन सभी को किसी न किसी कारणवश निरस्त कर दिया जा रहा है। मैं अशोक कुमार भगत, लैलूंगा प्रेस क्लब का कार्यकारी अध्यक्ष। लैलूंगा पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ शासन के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत लैलूंगा आगमन हुआ था। उन्होंने प्रेस क्लब भवन के लिए हामी भरी थी और उन्होंने 10 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी है। चूँकि स्थानीय जो प्रशासन है उसके द्वारा जमीन जो है अलॉट नहीं कराई जा रही, इसके चलते हमारे प्रेस क्लब भवन बनने में जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि स्थानीय जो विधायक के पास भी हम इस मुद्दे को लेकर के गए थे। पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष ठंडाराम बेहरा भी इस चीज़ को सुन चुके हैं, उनको भी उनके सामने भी इस प्रस्ताव को रखी गई थी। उसके बाद भी ये समाधान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमने आज थक हार करके यहाँ सारे हमारे प्रेस क्लब के साथियों के साथ बैठक किए हैं। इसको लेकर के हम एक पहले भी चिन्हांकित किए थे जिस जमीन पर, वहाँ पर भी ऐसा कहा गया कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा कि यहाँ पार्टी की भवन बनेगी, कांग्रेस पार्टी की भवन बनेगी कहा गया, लेकिन प्रेस क्लब भवन के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। ना ही स्थानीय प्रशासन कर रहा है, ना ही यहाँ के जो विधायक हैं उनके द्वारा किसी प्रकार की प्रयास की जा रही है। ऐसे स्थिति में देखना होगा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हमने मुख्यमंत्री के पास इसका जो है आवेदन और निवेदन किए थे, जो भवन स्वीकृत हुआ है वो भी नहीं बन पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं आम आदमी का क्या कुछ और समस्या हो सकता है। इसके लिए हम स्थानीय जो विधायक हैं उनको इसके लिए जिम्मेदार समझ रहे हैं, जो कि इस मसला को हल नहीं करा पा रहे हैं। तो आम आदमी का क्या कुछ मसला हल हो पाएगा? विधायक साहब की व्यक्तिगत मुलाकात हुई? विधायक जी से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं, हमारी सामूहिक प्रेस क्लब के साथी उनके घर गए थे। आज से 1 माह पूर्व उनके यहाँ बैठक हो चुका है। उनका कहना था कि मैं जिले के जो संवेदनशील कलेक्टर हैं उनसे मैं चर्चा करके बताऊंगा, ऐसा कहा गया था। लेकिन 1 माह होने को जा रहा है, अभी कुछ ही दिन बाद जो है विधानसभा की आचार संहिता भी लगने वाली है। ऐसे में प्रेस क्लब का भवन नहीं बनेगा तो प्रेस क्लब या प्रेस के लोग शासन या प्रशासन के प्रति क्या कुछ संदेश देंगे, इसको आप समझ सकते हैं। आम आदमी का काम भी यहाँ नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत ही विडंबना है, बहुत ही दुख की बात है कि प्रेस क्लब का भवन जैसे आज उसके लिए हम पत्रकारों को भटकना पड़ रहा है। तो आम आदमी को कितना परेशानियाँ का जो है